हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पाठशाला। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एमडी यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन है वो स्टार्टेड हो चुके हैं और डेट शीट भी आउट हो चुकी है और कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी की हमारी थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। और ड्यू टू कोविड सो इस बार भी हमारा जो एमडीयू का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। वो भी किसी भी यूनिट से हो सकते हैं, चाहे वो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन हो या यूनिट 1 से एक ही क्वेश्चन हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो यूनिट 1 में हमारे 3 चैप्टर आ जाते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है वेदर एंड क्लाइमेट का, और दूसरा जो चैप्टर है वो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का है, और जो तीसरा चैप्टर है वो हमारा इंसोलेशन एंड टेम्परेचर का है। तो आप इसी यूनिट में से तीनों चैप्टर को इजीली कर सकते हो कवर। और यहाँ से अगर आप तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, वो भी 12-12 नंबर के, यानी कि आपने 24 मार्क्स यहाँ से उठा लिए। तो अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, एंड दूसरा है हमारा ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 4 पढ़कर ना जाएं, क्योंकि एक चैप्टर बहुत ही लंबा चैप्टर है और आपका काफ़ी टाइम भी कंज्यूम कर लेगा और आपका यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन तैयार हो पाएगा। तो मैं यही सजेशन करूँगा आपको कि इस चैप्टर को आप छोड़ दें। इसकी जगह पे आप ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर तैयार कर सकते हैं। वहाँ से आपका 12 नंबर का जो हमारा आपका क्वेश्चन है वो ईजिली तैयार हो जाएगा। और अगर आप एक और क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 3 की तरफ चले जाइए। वहाँ पे आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी इजी है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर भी आप कर सकते हैं। वहाँ से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन एक बन ही जाएगा। और अगर आपने दोनों अटैम्प्ट कर लिए तो आपके 24 मार्क्स वहाँ से भी कवर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ के जाना, आपको सेक्शन ए पूरा पढ़ना है। आपको सेक्शन बी में सिर्फ चैप्टर नंबर 5 ही पढ़ना है, और सेक्शन सी में आपको एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर पढ़ के चले जाना है। और उसके बाद अगर आपका मन करे तो इन दोनों चैप्टर में से 6 और 7 में से कोई एक चैप्टर आप कर लीजिए, तो आपका इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से आप कर लोगे। तो चलिए हम आप चलते हैं यूनिट वाइज, हम देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। सो यूनिट 1 में जो आपका पहला चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट, इसके अंदर तो सिंपल सी डेफिनेशन है वेदर की और क्लाइमेट की दे रखी है। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है इसमें एलिमेंट एंड कंडीशन ऑफ वेदर। तो इसमें आप बता सकते हैं क्लाउडी, ह्यूमिड, सल्ट्री, रेन, विंड और सनी के बारे में। उसके बाद है क्लाइमेट की डेफिनेशन, और उसके बाद फिर डिफरेंसेस बता रखा है वेदर और क्लाइमेट का, और उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका आधे घंटे में कवर हो जाएगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, हो सके तो इसके शॉर्ट आंसर भी देख लीजिए, ये 2-2 नंबर के कई बार आ जाते हैं। अब चलते हैं हम यूनिट चैप्टर 2 की तरफ। तो इसमें है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ लेता है कई बार, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसमें ओरिजिन ऑफ द ओल्ड व्यू एंड न्यू व्यूज़ के व्हाट इज़ द व्यूज़ अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन कई बार बना देता है, तो यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो चैप्टर 3 में इंसोलेशन एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हीट बजट के बारे में पूछ सकता है वो, शॉर्ट नोट पूछ सकता है हीट बजट के बारे में, और लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में पूछ सकता है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाता है, फैक्टर कंट्रोलिंग सोलर इंसोलेशन। तो आप इसके पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हैं और इसके आंसर इजीली दे सकते हैं। ओके, सो और यह कई बार पूछ लेता है फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो ये वाला जो चैप्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, इसको आप ना ही करके जाए तो सही है। एक तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ऊपर से इसमें काफ़ी टाइम भी आपका जा सकता है। अभी वैसे भी आपके पास टाइम की कमी होगी, तो इसको इग्नोर ही करें इस टाइम पे।
इसकी जगह पे आप ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारा ये आता है कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है हमारी। उसके बाद पूछता है काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, तो आप बता सकते हैं इसमें एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बता सकते हैं आप। और इसके बाद ये पूछता है प्रेसिपिटेशन के बारे में भी पूछता है, तो प्रेसिपिटेशन के बारे में भी पूछता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, यहाँ से एक 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसको कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे रेनफॉल की डेफिनेशन, आप सभी को दिख रहा होगा रेनफॉल की डेफिनेशन। उसके बाद अब इसी तरीके से आपको आंसर देना है पेपर में। उसके बाद आप इस तरीके का आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल बताएंगे। फिर हम 3 टाइप की वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक और फ्रंटल। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है साथ ही, और इसमें आपको रेनफॉल का एक छोटा सा इसमें डायग्राम दिखाना है आपको कि कन्वेंशनल रेनफॉल कैसी होती है हमारी, ठीक है। और उसके बाद फिर कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में बताएंगे, और जहाँ मेन पॉइंट, जहाँ पे मेन टर्म्स होते हैं वहाँ पे आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद आप बताएंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, उसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे और थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे देंगे उसके बारे में। लेकिन इसमें आप रेन शेडो एरियाज़ को हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसका मेन टर्म है। तो उसके बाद आप यहाँ पे साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल को डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, जैसे लिखा है इसी तरह पॉइंट बना के लिखना है आपको। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में एक आप इसका वर्ल्ड मैप बना दीजिए और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आप दिखा सकते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ पे हमारी रेनफॉल होती है, और इसका आपको डायग्राम बना के हैवी रेनफॉल कहाँ पे होती है वो बताना है। उसके बाद मॉडरेट कहाँ पे होती है वो बताना है। उसके बाद इनएडिक्वेट रेनफॉल कहाँ होती है वो बताना है, ओके। और उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कि एक्सट्रीमली रेनफॉल कहाँ पे होती है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। सो इस तरीके से आपको हमारा ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर यहाँ से कवर करना है। अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ। तो इसमें आप सबसे आसान चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर में तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इसमें आप कोई भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है। तो उसके 4-5 पॉइंट बना के आप आराम से 6 पन्नों का आंसर लिख सकते हैं और उसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर को। तो इसका आंसर देना भी बहुत आसान है इस चैप्टर का। इसमें मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है। तो दे सकते हैं आप वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन, कहीं पे धूप ज़्यादा पड़ रही है कहीं पे कम पड़ रही है। सन स्पॉट बताएंगे इसमें आप। फिर बताएंगे आप इसमें बताएंगे आप फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे आप। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अगर ये पूछ ले आपसे तो बता सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। तो इस तरीके से इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस यही पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके पॉइंट आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक 12 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी है हमारी सेमेस्टर 3 एग्ज़ामिनेशन को पास करने की। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।